नमस्कार दोस्तों, द ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल के माध्यम से आपको लगातार नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहती हैं, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि लगातार आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि झारखंड फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम 5 जुलाई से होने वाला है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इसमें क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, कब एडमिट कार्ड आएगा, और हम पूरी विस्तार से सिलेबस भी बताएंगे कि किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, और कितना अंक लाना आपका अनिवार्य है। इसके बारे में हम आपको पूरा संपूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए आप मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं नोटिफिकेशन को और जानते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 अंतर्गत लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 5 जुलाई 2026 को राज्य अंतर्गत विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। यानी 5 जुलाई से इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। परीक्षा से संबंधित प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक आयोग की वेबसाइट पर माह जून 2026 के अंतिम सप्ताह में उपलब्ध कराया जाएगा। यानी इस महीना यानी जून माह में एडमिट कार्ड वेबसाइट के जरिए से जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी उक्त लिंक के माध्यम से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। प्रवेश पत्र डाक अथवा किसी भी अन्य माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, यानी सिर्फ ऑनलाइन से वेबसाइट के जरिए से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाएगा, ठीक। अभ्यर्थियों को सलाह दिया जाता है कि परीक्षा से संबंधित शुचिता को बरकरार रखेंगे तथा किसी प्रकार के कदाचार संबंधी प्रयास में शामिल नहीं होंगे, अन्यथा दोषी पाए जाने पर झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अधिनियम 2023 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब हम बात करते हैं नंबर 4 पर। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट यानी इस वेबसाइट के जरिए से ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा इसका कोई रास्ता नहीं है। इस वेबसाइट के जरिए से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे किस प्रकार के सिलेबस होगा और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंक आपको लाना अनिवार्य है, तब जाके आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024, ठीक। देखिए, परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तरयुक्त होंगे। परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तरयुक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी प्रश्न को सही करते हैं तो 3 अंक मिलेंगे और आप प्रश्न को गलत कर देते हैं तो 1 अंक माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये बहुत बड़ी घटना घट सकती है आपके साथ अगर आप सही उत्तर नहीं दे सकते हैं तो, इसीलिए आप सिलेबस के जरिए से तैयारी करें। अब हम सिलेबस के बारे में भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सिलेबस के द्वारा सवाल पूछा जाएगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे, ठीक है। देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे, यानी प्रत्येक पाली 2 घंटे की एग्ज़ाम ली जाएगी। इसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम थोड़ा आगे जानते हैं। देखिए,
17.1 पत्र 1 भाषा ज्ञान कुल प्रश्न 120 परीक्षा अवधि 2 घंटा। यानी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी भाषा ज्ञान में 80 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा ज्ञान में पूछे जाएंगे 40 प्रश्न। इन सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए आपको कम से कम भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्क क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेघा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। यानी अगर 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर 120 अगर आप सभी का सही जवाब नहीं दे पाते हैं, कुल मिला के 30% ही ला पाते हैं, तो आप इसमें क्वालिफाइंग हो जाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 17.2 पत्र 2 क्षेत्रीय जनजाति भाषा ज्ञान हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू संथाली बंगला मुंडारी मुंडा हो खड़िया गुटुख उरांव कुरमाली खोरठा नागपुरी पंच परगनिया उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पे पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी 30% अगर लाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाइंग हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 17.3 ठीक, सामान्य ज्ञान कुल प्रश्न 120 परीक्षा अवधि 2 घंटा। सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे 120 अंक का। सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 प्रश्न, सामान्य गणित में 10 प्रश्न और सामान्य विज्ञान में 20 प्रश्न। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए अगर 30% ही अगर लाते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइंग हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़िया से तैयारी कीजिए। बहुत ही अच्छी जॉब है फील्ड वर्कर के लिए, सैलरी भी अच्छा खासा है, मानदेय 56,000 तक है। ठीक है, कड़ी मेहनत करके एग्ज़ाम दीजिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पत्र 1 भाषा ज्ञान पर। पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अंक 30% है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल योग्य माने जाएंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजाति भाषा प्रश्न 2 में से 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। ठीक है, अब आप यहाँ पे 18 नंबर पर बोला जा रहा है कि आप मेरिट कैसे होंगे। एग्ज़ाम दे दिए, 30% से आप क्वालिफाई हो गए हैं। अब आप इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बताते हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत प्रश्न 2 एवं प्रश्न 3 विषयों के प्राप्त अंक नॉर्मलाइज्ड प्राप्त के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा सूची कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेधा सह विकल्प मेरिट कम ऑप्शन के आधार पर कैटेगरी रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 में मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्त अंक समान इक्वल मार्क रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों के जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्त अंक और जन्म तिथि समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उनकी मेरिट अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जाएगा। अर्थात मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आधारित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में
अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमानीय पदों की विरुद्ध की जाएगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, देखिए परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हता अंक प्रश्न पत्र 2 एवं 3 को जोड़कर से कम पाने वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 40%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 34 वर्ष और आदिम जनजाति 30%। इस प्रकार से होगा आपका। तो ठीक है दोस्तों, यह रहा सिलेबस। आप इस सिलेबस के अनुसार तैयारी कीजिए, ठीक है। तो आज का नोटिफिकेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।